राज और मारिया दोनों एक ही बैच में पढ़ते थे। दोनों एमबीए कर रहे थे। साथ पढ़ते पढ़ते दोनों को पता ही नहीं चला कि कब वो दो एक दूसरे के इतने करीब आ गए। अब एक भी पल दोनों अलग नहीं रह सकते थे। राज और मारिया दोनों सपनों से भरे थे। वो दोनों खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते थे। उनके लिए एंटरप्रेन्योर बनना एक ख्वाब था। दोनों के सपने एक दूसरे से इतने जुड़े थे कि दोनों बिना कुछ कहे एक दूसरे की मन की बात सुन लिया करते थे। राज बड़ा जोशीला था, एकदम सुलझा हुआ। वो चीज़ों की गहराई तक जाकर उसे बारीकी से समझता था। ऐसा बहुत ही कम बार हुआ था कि राज गुस्से में कोई गलत फैसला लिया हो। राज के साथ उसके दोस्तों ने कई बार ऐसे हालात पैदा किए थे कि कोई भी अपना आपा खो देता, पर राज हमेशा अपना समय लेता और मन शांत करके कोई फैसला लेता। मारिया बहुत जज्बाती थी। वो बहुत जल्दी ही उदास या दुखी हो जाया करती थी। एक बार की बात है जब मारिया ने गलती से कुत्ते पे ढेला फेंक दिया था। पूरे दिन वो उदास बैठी रही। राज मारिया के जज्बातों की बहुत कदर करता था। राज को मारिया की खुशी पसंद थी। जब भी मारिया कभी उदास होती वो राज को फ़ोन कर दिया करती। राज कहीं भी हो वो दौड़ा चला आता अपनी मारिया के पास और राज को देखते ही मारिया खुशी से खिल उठती। उम्र के एक तकाजे पे आने के बाद दोनों अपने सपनों के लिए जीने लगे। बड़े लगन बड़े ही मोहब्बत से दोनों ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री का बिजनेस शुरू किया। राज और मारिया ने दिन रात मेहनत कर अपनी कंपनी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। पूरे शहर में राज और मारिया की मिसाल दिए जाने लगे। लोग अक्सर कहते मोहब्बत हो तो राज और मारिया जैसी। मारिया की मेहनत ने उसके अंदर एक गहरी सुकून की दौलत भर दी थी जो उसके चेहरे पर साफ साफ नजर आती थी। राज रोज सुबह अपनी मारिया के चेहरे का नूर देखता, फिर अपना काम शुरू करता। दोनों के दिन की शुरुआत होती खुशियों से और दिन ढलता रहा खुशियों से। सच में मोहब्बत हो तो राज और मारिया जैसी। पर ना जाने उनकी खुशियों पर किसकी नज़र लग गई या किस्मत उनसे नाराज़ हो गई। राज और मारिया की कंपनी के शेयर्स अचानक लुढ़क गए। कंपनी को बहुत बड़ा घाटा सहना पड़ा। राज और मारिया कर्जे में डूब गए। कर्जा चुकाने के लिए दोनों को अपना सब कुछ बेचना पड़ गया। वो राजा से रंक बन गए। मारिया का कोमल मन ये सब बर्दाश्त न कर पाया। वो सदमे में चली गई। राज टूट गया। उसका सुलझा मन बार बार उसे कोसने लगा। मारिया की हालत देखकर राज की आत्मा उसे बार बार धिक्कारती रही, पर किसी तरह राज ने खुद को संभाला। बचे कुचे पैसों से उसने एक पुरानी कार खरीदी और फैसला किया कि वो फिर से मेहनत करेगा और अपनी मारिया को फिर से उसकी खुशियाँ लौटा देगा। मारिया सदमे में बस चुपचाप बैठी रहती। उसका जज्बाती मन इतना बड़ा सदमा सह न पाया। मारिया बस अंधेरे में घंटों बैठी रहती। राज मारिया को कार में बैठाकर अपने नए घर ले जाता है। बड़े बंगले के ऐशो आराम से दूर एक ऐसी उजड़ी जगह जहां नागरिक सुविधा बहुत कम थी और आसपास के लोग आपराधिक बर्ताव के थे। पर राज के पास और कोई चारा न था। जितने पैसे थे उतने में ही गुजारा करना था। राज और मारिया नए घर में ठीक ठाक रहने लगे। मारिया ने अपना ध्यान घर के कामों में लगा दिया और राज अपना बिजनेस फिर से शुरू करने में लग गया। एक दिन जब राज घर लौटा तब उसने देखा कि मारिया नीचे बेहोश पड़ी है और राज ने मारिया को उठाया तो मारिया जागते ही चीखने लगी। राज ने पूछा क्या हुआ। मारिया ने जवाब दिया कि सूट टाई में एक सेल्समैन आया था। वो ज़बरदस्ती करने लगा और जब मैं चिल्लाई तो उसने मुझे मारकर बेहोश कर दिया और भाग गया। राज ये सुनते ही गुस्से में लाल हो गया। वो बाहर निकला। उसने इधर उधर बहुत देखा पर उसे कोई न दिखा। उसने अपने आस पड़ोस के लोगों से पूछा पर किसी ने सूट टाई पहने आदमी को नहीं देखा था। राज वापस अपनी मारिया पास लौटता है और उसे पलंग पर लेटाता है। मारिया पहले ही सदमे में थी। एक और सदमा उसे और तोड़ देता है। वो इतनी डर चुकी थी कि वो राज की बाहों में लिपट गई और कहने लगी मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाना, मुझे बहुत डर लग रहा है। राज को अपने मोहल्ले पे भरोसा न था। उसके मोहल्ले में ज़्यादातर लोग अपराधी थे। राज जो कभी जल्दी से गुस्साया नहीं था, वो इतना गुस्से में था कि वो कुछ भी कर सकता था। राज अपनी मारिया को कहता है अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, चलो मैं तुम्हें यहाँ से ले चलूँगा। राज अपना और मारिया का सामान पैक करता है और मारिया को कार में बैठाता है और बस चल पड़ता है किसी ऐसी जगह जहाँ मारिया को कोई खतरा ना हो। मारिया कार में चुपचाप
मारिया कार में चुपचाप बिना कोई हरकत किए बैठी रही। राज गाड़ी चलाता रहा। गाड़ी शहर के रईसों के मोहल्ले से गुजर रही थी, जहाँ बड़े बड़े होटल थे। राज गाड़ी चला ही रहा था कि अचानक मारिया चिल्लाने लगी, यही है, यही है, यही है वो। मारिया अपनी उंगली एक आदमी की ओर दिखाती है जो सूट टाई में एक ब्रीफकेस लिए एक महंगे होटल में घुस रहा था। राज गाड़ी पार्क करता है। राज इतने गुस्से में था कि सोचने समझने की ताकत छिन गई थी। राज के दोस्त ये देखते तो यकीन ना करते। राज एक रेंच पकड़ता है और कार से उतरता है। वो रेंच को कपड़े में छुपाए उस होटल के अंदर घुसता है। वो सूट टाई वाला आदमी होटल में चेक इन कर रहा था। वो अपने रूम की चाबी लेता है और रूम की ओर चल पड़ता है। राज धीरे धीरे उसका पीछा करता है। जैसे ही वो सूट टाई पहने आदमी अपने रूम में घुसता है, राज उसे पीछे से धक्का देता है और अपने रेंच से उस आदमी के सर पे दे मारता है और मारता ही रहता है। फिर वो धीरे धीरे रूम से निकल होटल से बाहर आ जाता है। राज अपनी कार में घुसता है। मारिया बेसुध चुपचाप बैठी थी। राज कार स्टार्ट करता है और बढ़ चलता है। राज के मन में ख्यालों का सैलाब उमड़ पड़ता है। उसकी सांसें उसकी हलक पे अटक रही थी और उसके दिल की धड़कन जोर से धक धक कर रही थी। राज जिसने कभी एक चूहे को नहीं मारा था, आज उसने एक इंसान को मारा। राज खुद से कहता रहा, मैंने ये सब बस अपनी मारिया के लिए किया। सच में नफरत में इतनी ताकत कहाँ, लोग तो मोहब्बत में कत्ल करते हैं। राज बस अपनी प्यारी मारिया को देखता है और कार चलाता रहता है। अचानक मारिया फिर चिल्लाने लगती है, यही है, यही है, यही है वो। राज अपनी मारिया को देखता है और थके मन से निढाल गाड़ी चलाते ही जाता है।